देखिए ये हमारे माशरे में बहुत ज्यादा है जी बिल्कुल जी। तो आपने खुद देखा ना कि क्या जी ऑब्जर्वेशन करके प्रोग्राम करते हैं जी, ऐसे नहीं आके बैठ जाते हैं। हाँ जी देखा है ना आपने, तो जी प्लीज इस पर जरूर बोलिएगा। इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जी आपका कॉल करने का। एक चीज़ है अपने अंदर छुपा जाना या अपने अंदर जज़ब कर लेना। 99% ये एक मुशाहिदे की बात है। कितने परसेंट? 99% मर्द हजरात वो हस्बैंड का करेक्टर अच्छा नहीं कर सकते, फर्स्ट स्टेज ख़राब होने की। सेकंड स्टेज उसी से कनेक्टेड है फादर की, और तीसरी स्टेज अगर रुल डुल कर लाइफ के उस मुकाम तक पहुंच जाए तो अच्छे ससुर भी नहीं बन सकते। ये भी आपको बताता जाऊँ, क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो है ज़िंदगी का वो इज़्दवाजी ताल्लुकात हैं, बीवी के प्रोटेक्टर बनना। जब बीवी को प्रोटेक्शन आप देते हैं ना जी, तो फिर आप नेचुरली बात है कि अच्छे फादर भी बनेंगे, ये ज़हन में रखिएगा। और फिर आगे जो दर्जात हैं वो चलते 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 बहुत आगे निकल जाते हैं। तो अपनी ज़िंदगी के अंदर ये समझिएगा, इसको लाइएगा कि अगर रब ने आपको बाप बनाया है, दर हकीकत नवाजा है इस पोस्ट से, तो खुदारा उसकी लाज को ज़रूर रखिएगा। और अगर उसकी लाज को नहीं रख सकेंगे तो फिर आप वालिद या फादर या बाप कहलाने के लायक नहीं है। ये मेरे लफ्ज़ नहीं है, वो आपकी औलाद फिर जगह जगह बैठ कर ये गुफ्तगू करेगी कि हमारा वालिद इस तरह का है, हमारा बाप इस तरह का है। और अगर रब ने इस दर्जे से नवाजा हुआ है तो उस करैक्टर के लफ्ज़ को, उस करैक्टर के मायने को समझ कर अपनी ज़िंदगी को गुजारिएगा। फिर आप देखिएगा कि ये लफ्ज़ बाप या फादर या प्रोटेक्टर ये कितना आपकी पर्सनालिटी को चार चांद लगाता है। चार चांद का भी मतलब होता है एक चांद, दो चांद, तीन चांद, चार चांद। जब चार चांद किसी के साथ लग जाएं वो वैसे इंसान कहाँ से कहाँ चल जाता है। तो ज़िंदगी में फ़ादर बनना ये एक अलग चीज़ है, और रब अगर फ़ादर बनाता है तो उसमें एक हिकमत है, उस हिकमत को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और जो अफराद उस हिकमत को फॉलो नहीं करते और उस करैक्टर से हट जाते हैं, उनको मैंने रोलते हुए देखा है, उनको मैंने परेशान होते हुए देखा है। ये एक फैक्ट बता रहा हूँ। और उनका जो एक लाइफ का आखिरी हिस्सा, उसमें उनको अकेले रहते भी मैंने देखा है। ये एक फैक्ट आपको बात बता रहा हूँ। और जो इस करैक्टर की लाज रखते हैं, अपनी पर्सनालिटी को डिनाई कर देते हैं कि नहीं अब हमें रब ने बाप बना दिया है या हमें फादर बना दिया है, तो कई सारी चीज़ें भी उनको फिर छोड़नी पड़ती हैं जो उनकी, जिसका ताल्लुक़ उनके नफ्स के साथ होता है। वो क्यों छोड़ते हैं? कोई अगर शख्स किसी बुरे ऐब में है तो जब वो फादर या बाप बनता है तो उन चीज़ों को डिनाई करता है। क्यों करता है? इसलिए कि उसकी औलाद के ऊपर कोई हर्फ, उसकी औलाद के ऊपर कोई बात ना करे, कोई उंगली ना उठाए। ये बहुत बड़ी बात है, सेक्रीफाइस इस तरह का करना। लोग करते हैं, बड़े बड़े लोग हैं करने वाले, और कुछ ऐसे भी हैं वो कहते हैं नहीं ठीक है जी, औलाद है तो क्या हुआ, हमारा एक ही किबला है, हमारा एक ही ट्रैक है, हम अपने ट्रैक से कभी भी नहीं हटेंगे। ये चीज़ें छोटी मोटी ही ज़िंदगी के साथ है ना। बाकी कितना आपने या मैंने रहना है इस ज़िंदगी के अंदर, जितना रहना है मिलकर जुल कर रखते हैं। बात जारी। कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जनाब। हम जी आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। बच्चे हमारे बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं प्रोग्राम आपका। बहुत नवाजिश जी। तो सवाल ये करना है मैंने कि मेरे वालिद तो वैसे दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। जी जी। 23 साल हो गए। ओह अच्छा जी। और वो अल्लाह के बड़े पसंदीदा बंदे थे जी। उनका मैंने अपनी रिहायश के पास ही एक मज़ार बनाया हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा। और हम उनका हर महीने वो याद बनाते हैं उनकी। वेरी गुड जी। से वो आदमी इकट्ठे होते हैं। जी जी। रौनक होती है। माशाल्लाह सब कुछ माशाल्लाह जी। इसके बारे में अगर हम, वो तो दुनिया में जा चुके हैं, मगर क्या हम उनसे कोई दुआ मांगे तो हमारी हेल्प करते हैं, अल्लाह से हमारे लिए दुआ करेंगे वो? देखिए जी, जो आप अमल कर रहे हैं ना, ये एनर्जी वहां तक तो पहुंच रही है। जी जी। ठीक है, तो जो पॉजिटिव अमल आप कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी से जितने भी इस दुनिया से जो चले जाते हैं अफराद, ऊपर से एक फॉलो तो कर रहे होते हैं, और फिर जो हम पढ़ते हैं या उनकी बख्शिश के लिए मांगते हैं, मगफरत के लिए कुछ चीज़ सेंड करते हैं, वो भी वहाँ तक पहुँचती है।
जी। इसी तरह कोई प्रॉब्लम इशू है तो वो इल्म में होता है, ये आलम अरवाह की बात है। अच्छा जी, ठीक है और कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है जी, बात मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ये एक अमल है इंसान का, और ये अमल उनके जज्बे ने जिंदा रखा हुआ है, उसके वालिद ने, जो कॉलर थे, ये ज़हन में रखिए, और कोई इसमें नहीं है। वो कुछ ऐसे भी हैं कि बस अब अगर मुंतकिल हो गए हैं वालिद 20-20 साल 30-30 साल, ऐसे भी ऑब्जर्वेशन किए हैं हमने, कब्र पे भी नहीं जाते, फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है। क्यों नहीं? करैक्टर की बात है। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, टीवी की वॉल्यूम आस्ता। जी सर, हुक्म। मैं आपसे महमूद बात कर रहा हूँ साजलैंड से। जी जी सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जी। मेरे जो वालिद साहब है, हाँ जी ठीक है ना, वो ज़ईफ हो गए हैं, जी जी ठीक है ना, और कुछ बेसिकली मैं ऐसे लड़कों को भी देखना है, अल्लाह का शुक्र कर मैं उनकी बड़ी खिदमत करता हूँ, जितना मुझसे हो सकता है मैं जी, उनकी जी। खिदमत करता हूँ। जी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं हमारी गली मोहल्ले में जो अपने वालिद को गाली भी निकालते हैं, जी तो बाद में ऐसा गुस्सा आ जाता है कि मेरा जी चाहता है कि उनको पकड़ के तो उसका यानी कि जो अंदर के जज्बात है तो वो दिखाना चाह रहा हूँ। जी जी, नहीं नहीं, आप अंदर के जज्बात ना निकालें, और कभी इस तरह हो तो बस यही दुआ करें कि या परवरदिगार उनको हिदायत दे, बस इतना ही बहुत है। और कुछ कहना चाहेंगे? शायद टाइम की कमी की वजह से आपकी लाइन काट दी है, माजरत चाहूँगा, फिर सही इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे लफ्ज़ फादर, बाप की। इस रिश्ते को खोलिएगा, समझिएगा, इस पर इंशाल्लाह फिर किसी दिन बात करेंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान SM अफसल बमा हक TV की पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।